से मानसिक रोग है जिसके कारण मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूं। दवाइयां न लेने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, काम करने का भी मन नहीं करता, नहीं आत्मविश्वास रहा है, हर समय खाने का ही मन होता है। वो डॉक्टर है। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है, और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तक्रिया कह दी, यही तो मूर्खता है। किस डॉक्टर ने कह दिया? ब्रह्मचर्य से जो महानता आती है वो तुम्हें पहले तो मार दिया उसने, ब्रह्मचर्य का नाश करना बता दिया तो मार तो दिया ही उसने। कहां से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई बार करते हो? 3। अब बताओ, मतलब दुर्दशा हो गई। 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्तमैथुन बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना, तुम डिप्रेशन से दूर हो गए। अरे ब्रह्मचर्य वीर नाश, और उसकी दिमागी स्थिति को पुष्ट करना चाहते हो वीर नाश करके, जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। खून को मथ करके वीर बनता है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली, ऐसे कोई वीर की थैली नहीं है। वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर बनाती है। जैसे वात्सल्य से भर करके गाय के खून से दुग्ध बनता है। बछड़ा ना हुआ हो, फिर दूध निकालो थन से, भला में बताओ कि 5 लीटर निकला, उसी रक्त से बनता है दूध। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्तमैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं तो मनोवाह नाड़ी संचलित हो जाती है, पूरे खून से निकालती हो पूरा सप्तम धातु वीर्य को। दिन में 3 बार, बताओ, गजब कर दिया। अब क्या जीवन रह जाएगा? कोई काम करने का मन नहीं होता, आत्मविश्वास एकदम हिल गया है। आज से पहली बात बंद करो, हस्तमैथुन बंद करो, ठीक है? खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो, और राधा नाम जप करो। और 1 महीना बाद हमारे पास आना, बताना आके तुम। ये तो हम तुमको बताया है, मूल बात है। हमने जो तुमको कहा वो करके देखो। तुम्हें जैसे हम आपको आदेश करें जाओ यमुना स्नान करो जाके, तो अब तुम हमारी ताकत से यमुना स्नान करके आओगे। उसमें हम केवल कह ही नहीं दिया है, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? राधा नाम जप करो, आज से हस्तमैथुन मत करना, बिल्कुल। और आप 2-3 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो, और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन का मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ, और सत्संग सुनो, और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने हस्तमैथुन मत करना आज के बाद, ठीक है? बहुत महाराज जी, जो आपने नियम बताया ना, मैंने ये 1 साल से किए थे। उससे पहले ऐसे डिप्रेशन और डर बना रहता था। अब महाराज जी आपकी कृपा से ना अंदर में आग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके कृपा से नाम जब होता है, जिंदगी मौज में काचे कट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छे हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे तुम। बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। मैं भी पत्रकारिता करूंगा जी, मेरा सवाल नहीं था, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी तर्क दे रहे हैं। ऐसे ही तर्क दे रहे हैं, उनकी तर्क सुन के लगता है कि तो बड़े तर्क को बात कर रहे हैं। महाराज जी, बड़े विद्वान डॉक्टर कहते हैं कि इससे टेंशन दूर होती है। तुम्हारी दूर हुई? नए नए लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी को भी ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर की बात माननी है तो 2 महीने आप कीजिए और रिजल्ट लिखिए, और 1 महीने ब्रह्मचर्य से रहिए, उसका रिजल्ट लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि बात किसकी सत्य है। यहाँ सैकड़ों बच्चे ऐसे आए जो की स्थिति में पहुंच चुके हैं हस्तमैथुन के द्वारा। जी, कभी आपका वीडियो जब ब्रह्मचर्य के ऊपर डालते हैं तो मतलब हजारों की संख्या में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो मतलब बर्बाद हो गए हस्तक्रिया करने पे, और ऐसे भी आते हैं जिन्होंने छोड़ दिया है कि उनका जीवन में कैसे परिवर्तन। कितनी गंदी बात के लिए ये डॉक्टर उत्साहित करते हैं, कितनी गंदी बात के लिए प्रमोट कर। ऐसे ही महाराज, जैसे यहाँ सवाल पूछा गया है, ऐसे ही वहाँ सवाल पूछा उससे, तो उसने कहा कि ये तो सही है, करना चाहिए। अब कलयुग बढ़ेगा कैसे, लोग नष्ट कैसे होंगे? इसी से नष्ट होंगे। जब बड़े स्तर से ये बातें प्रचार प्रसार की जाएंगी तो यही होंगे। अब एक कोई फिल्म थी, लड़के ने बताया कि फिल्म से उत्साह बना हस्तमैथुन करने का। जब हस्तक्रिया से हम घर्षण करते हैं तो मूत्रेंद्रिय की जो नस नाड़ियां होती हैं वो इस कोट की हो जाती है कि कुछ दिन के बाद फिर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। जरा सा चिंतन हुआ वीरपात हो गया, जरा सा छुए वो वीरपात हो गया। जो गृहस्थी धर्म वो उसकी योग्यता ही खो देता है।
और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी बात को सोचकर ही भार लगना, किसी बात पर घुस नहीं पाना, ये बहुत सी कमियां आ जाती है। और कैसे डॉक्टर हैं यार कि ऐसी बातें करते हैं। महाराज जी, एक तर्क ये है कि नोबेल पुरस्कार यहूदियों के पास है, आप भारतीयों के पास नहीं। यार आध्यात्मिक पुरस्कार क्या यहां से मिलेगा? क्या आध्यात्मिक पुरस्कार भगवान से मिलता है? आध्यात्मिक पुरस्कार क्या आप आध्यात्मिक पुरस्कार के विषय में जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो यही भारत रत्न और यही जो नोबेल पुरस्कार है तो लौकिक है ना। तो अगर अध्यात्म में बल ना हो तो बड़े बड़े पुरस्कार वाले अंत में घुटने टेकते हैं आकर के, अध्यात्म के घुटने टेकते हैं। देखो, शराब पीना, व्यभिचार करना, इसमें मन लगेगा, लेकिन शराब ना पीना, व्यभिचार ना करना, इसमें मन नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें जो उन्नति होगी वो आध्यात्मिक होगी, उसमें जो उन्नति लौकिक है, लौकिक उन्नतियों में बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जो भगवान की प्राप्ति का है, जो संयम का है, जो जितेंद्रियता का है, उसे संसार कौन जानता है भाई? अच्छा, आप आज आए हो हमारे पास किस बात के लिए आए हो? अध्यात्म के आकर्षण से ही तो आए हो। हमारा पुरस्कार ये होगा कि आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ। आध्यात्मिक से, अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था, आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूं। तो ये बात, अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। जितेंद्रियता का, जिसके निकालने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा, इस बात को कैसे कोई समझे? महाराज जी, नाम बल से हुआ है, सच बता रहे। आपने जो बोला राधा राधा रटो, अपने बस की कुछ नहीं थी। अगर राधा राधा रटते रहे ना अपने आप, पता नहीं क्या होता है, सारी गलत चीज छूट गई महाराज। बिल्कुल बिल्कुल छूट रहा है, बिल्कुल छूट, और आप ठीक हो जाओगे। यही बात आप कहोगे जो ये बोला, बस आप बिल्कुल चलना हमारे कहने के अनुसार। तो ये जो बाहर के पुरस्कार है, इनको मत देखो भाई। आप देख लेना, हमारी बात मान लेना, 1 महीना में आपका परिवर्तन न हो तो हमें बताना कि तुम ठीक है, पर जैसा हम कहें वैसा करना। तुम उचित दवाइयां लेते रहो, हस्त मैथुन मत करना, और ये खाओ पी के दौड़, फिर धीरे धीरे दवाइयां फिर छोड़ देना। 1 महीने में अगर लाभ मिले आपको तो हमें बताना। और बड़ी हिम्मत है महाराज जी, इन्होंने पूछ लिया। हाँ, इसे संकोच माना जाता है।